हाय गाइस, मेरी आपकी सारी वीडियो लेट आ रही है क्योंकि मेरा 12th का पेपर आने वाला है। इसकी वजह से मैं तैयारी कर रहा हूँ। इसकी वजह से मेरी वीडियो बहुत ही ज़्यादा लेट आ रही है, तो आप लोग प्लीज़ सब्र करेंगे। आगे मैं डेली का वीडियो लाने की कोशिश करूँगा, लेकिन अभी आपको थोड़ा सब्र ही करना पड़ेगा। चलो एपिसोड स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें एक जगह पे सभी लोगों को दिखाया जाता है, जहाँ पे हान पे सबको समझा रहा था। अगर आप लोगों को नहीं पता कि हान पे क्या समझा रहा है, अगर आप लोगों ने अगला एपिसोड देखा होगा तो आपको पता होगा। नहीं पता है तो मैं बता दूं। एम्परर पूछे थे हान पे के पास इतना ज़्यादा दौलत कहाँ से आया था, इतना सारा पैसा। हान पे कहता है, क्या आपने कभी उस कौशल के बारे में सुना है जो अनंत धन बना सकता है? हान पे उदाहरण के लिए एक सोने का ईंट लेता है और समझाता है। हान पे कहता है, समझ लो ये सिंगसेंग के गोदाम में रखा हुआ सैनिक राशन भंडार है। और हान पे उस सोने की ईंट को किसी तरीके से उसका एक पीस निकाल लेता है, जो बहुत ही यूनिक तरीके से निकालता है। और वो सोने की ईंट ऐसा लगता है कि उसमें में से एक भी पीस नहीं निकाला हुआ है, जैसा था वैसा ही रह गया था। वो सब हैरान हो जाते हैं ये सब देख के। हान पे कहता है, इस हिस्से का उपयोग नानियंग में आपदा राहत में प्रयास के लिए उपयोग किया गया है। और फिर हान पे उसी यूनिक तरीके से हान पे एक और पीस निकाल लेता है और कहता है, इसका इस्तेमाल सिंगसेंग में खाने की कीमतों को कम करने के लिए किया गया है। और हान पे फिर से उसी तरीके से एक और पीस निकाल लेता है और कहता है, महारानी से जो मैंने खाना लिया था उसका पैसा चुकाने के लिए ये था। एम्परर कहता है, सोने की ईंट तो उसी आकार की है जैसी थी, इसके और टुकड़े कहाँ से आए? तुमने ये कैसे किया? हान पे कहता है, आप जल्दबाजी ना करें शाही पिता, मैं आपको इसके बारे में समझाता हूँ। और हान पे एक और सोने की ईंट उसी तरीके से लाता है। वो थोड़ा सा बड़ा था उस सोने के टुकड़े से। पहला वाला भी उसी टुकड़े के जितना ही था, लेकिन हान पे ने उसका 3 पीस निकाल लिया है, इसी वजह से वो छोटा दिख रहा है। और हान पे कहता है, ये एक सोची समझी युक्ति है। इस ट्रिक को आसानी से नहीं देखा जा सकता क्योंकि सैनिक राशन को पहले स्थान पर खाते में दर्ज नहीं किया गया हुआ था। जांगियान सोचता है, भाई हान पे की इतनी ज़्यादा संपत्ति पैदा करने वाला तरीका बहुत ही यूनिक है। और हमें नेक्स्ट सीन में इमराल मैंशन को दिखाया जाता है। वहाँ पे इमराल टाइगर बहुत ही गुस्से में खड़ा था क्योंकि उसके सामने आयरन ब्लड अलायंस और हान पे भी थे। क्योंकि हान पे ने शर्त जीत लिया, इसीलिए वो आयरन ब्लड अलायंस इमराल टाइगर से शर्त के पैसे हान पे को दिलाने आए हुए थे। आयरन ब्लड अलायंस कहता है, 10 दिन की शर्त समाप्त हो गई है, आप शर्त के पैसे दे दें। इमराल टाइगर कहता है, हान पे ने धोखा किया है, मैं हार नहीं मानूंगा। यह सुनकर वीजोंग कहता है, तो दूसरे शब्दों में आप अपना वादा पूरा नहीं करेंगे, आप तोड़ना चाहते हैं अपना वादा? इमराल टाइगर कहता है, हाँ तो तुम क्या कर लोगे? वीजोंग अपनी सोर्ड निकाल ही रहा था, उससे पहले आयरन ब्लड अलायंस आगे बढ़ जाती है और इमराल टाइगर के पास जाने लगती है। इमराल टाइगर कुछ सैनिक को आगे कर देता है। उस सैनिकों को बड़ी आसानी से वो लोग मारने लगते हैं। उनकी टेक्निक बहुत ही अजीब थी और बहुत ही खतरनाक थी, इतनी यूनिक थी कि कोई उसका सामना भी नहीं कर पाता है। एक सैनिक से तो वो इतनी आसानी से बच जाता है कि कोई उसको देख भी नहीं पाता है, ऐसा लगता है कि टेलीपोर्ट किया हुआ है। इमराल टाइगर डर के मारे भागने लगता है। आयरन ब्लड उसके एक पिछवाड़े पे एक किक मारता है। आयरन ब्लड दोनों इमराल टाइगर के गले पे स्वॉर्ड रख देते हैं। ये देखकर इमराल टाइगर बहुत ज़्यादा डर जाता है और कहता है, मैं पैसे देने के लिए तैयार हूँ। नेक्स्ट सीन में इमराल टाइगर के सारे सामान को बाहर दिखाया जाता है। एक सर्वेंट कहता है, 3000 यूनिट सोना के बराबर बढ़िया गहने के 2 डिब्बे हैं, पन्ने और सुलेमानी रत्न के 3 बक्से जो 2000 यूनिट सोने के बराबर हैं, 900 प्राचीन वस्तुएं और कलाकृतियाँ 3000 यूनिट सोने के बराबर हैं। आयरन ब्लड कहता है, तुमने बहुत गलत किया है, जिसकी वजह से तुम्हें 2 गुना सोना देना पड़ेगा। इमराल टाइगर कहता है, लेकिन मैं अपना सारा पैसा खाने में खरीदने में लगा चुका हूँ, मेरे पास अब कोई पैसे नहीं है। आयरन ब्लड कहता है, दाव हमेशा खतरनाक होता है, यह आपका जीवन जो दाव पर हो जाएगा। इमराल टाइगर सर्वेंट से कहता है, उसको ले आओ। सर्वेंट कहता है, लेकिन इमराल टाइगर उस पर भड़कते हुए कहता है, उसे ले आओ। सर्वेंट उसे ले आता है और बताता है, नानियंग में 3 लाख एकड़ भूमि, 1 लाख एकड़ बाजार के खेत और हुआयान में 30,000 एकड़ जमीन 2000 यूनिट सोना के बराबर। इमराल मैनर 3000 यूनिट सोना के बराबर है। इमराल मैनर वो है जहाँ पे वो लोग अभी खड़े हैं। आयरन ब्लड कहता है, अभी भी 2000 यूनिट सोना गायब है। इमराल टाइगर कहता है, मेरे पास रियल में अब कुछ भी नहीं है, जो भी बचा था सब खत्म हो गया है। मिस जीनू कहती है, मत भूलो कि तुम वसूली और गुलामी में बहुत रुचि रखते हो। इमराल टाइगर कहता है, उस सबको भी ले जाओ। मिस जीनू कहती है,
5000 पीड़ित हैं, इनमें से आधे बूढ़े, महिला और बच्चे हैं। जब लोगों को खरीदने और बेचने की बात आती है तो आप वास्तव में लापरवाह हो जाते हैं। आयरन ब्रदर अलायंस कहता है उनके लिए 200 यूनिट सोना ही मिलेगा। इमरान टाइगर वाइन पी रहा था। मिस जूनो उसका वाइन का गिलास भी छीन लेती है। मिस जूनो कहती है ग्रीन जेड ड्रैगन रॉक कप, कितनी शर्म की बात है, इसकी 6 होने चाहिए थे लेकिन तुम्हारे पास 5 ही है, एक गायब है। अब इसका तो आपको सिर्फ आधा कीमत ही मिलेगा। यह सिर्फ 100 यूनिट सोना के बराबर ही है। यदि आप हमें विजर मोनर दे देते तो हम आपके उधार को खत्म करने का विचार करते। मिस जूनो उस लड़की की बात कर रही है जिसकी चमड़ी इमरान टाइगर ने हार्नफे को गिफ्ट किया था। आयरन ब्रदर अलायंस कहता है ठीक है, बेड का पूरा भुगतान मिल गया है, अब हमारा 5% हमें भिजवा देना। मिस जूनो कहती है ठीक है, हमें आपके साथ काम करने में बहुत मज़ा आया। आयरन ब्रदर कहता है क्विकसैंग एक अच्छा ग्राहक है। ये कह के वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं और वहाँ से गायब हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें इमरान टाइगर को दिखाया जाता है जो इमरान मैनर में था और बहुत ज़्यादा दुखी था और वहाँ पे वाइन पी रहा था। और तभी वहाँ पे कुछ सैनिक आ जाते हैं और एम्परर का फरमान सुनाते हैं कि इमरान टाइगर ने सैनिक राशन को जमाखोरी किया है और कल उसकी सुनवाई होगी, तब तक उसे ब्लैक आयरन जेल में रखा जाए। यह सुनकर तो इमरान टाइगर बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है और ज़मीन पे घुटने टेक देता है और हमारा एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। इसके आगे के एपिसोड में हमें इसकी सुनवाई और हमें मास्टर गायनी को भी दिखाया जाएगा।